एक राजा जैसा एटीट्यूड कैसे डेवलप करें, कैसे एक बादशाह की तरह जीना शुरू करें, ऐसा क्या करें कि लोग हमको इज्जत देने लगे, हमारी रिस्पेक्ट करने लगे। ये सब सवालों के जवाब तुम्हें आज की वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि तुम्हें बादशाह जैसा, एक राजा जैसा एटीट्यूड कैसे डेवलप करना है, अपने अंदर कैसा एटीट्यूड रखना है कि सामने वाले देखकर तुम्हें वैल्यू देने पर मजबूर हो जाएं, अपनी औकात में रहने लगे। देखो, एक राजा भी इंसान होता है, वो अपने कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। लोग इसलिए उसको राजा नहीं मानते क्योंकि वो महल में रहता है, बल्कि इसलिए उसको राजा माना जाता है क्योंकि उसका एटीट्यूड पावरफुल होता है। वो अपने एटीट्यूड की वजह से ही दूसरों पर राज करता है। और तुम्हें भी अपना एटीट्यूड राजा जैसा बनाना होगा, फिर ही तुम इस दुनिया पर राज करना सीख पाओगे। और आज मैं तुम्हारे साथ 5 ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जो तुम्हें भी एक राजा बना देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में किंग लिख दो और इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि रील्स को देख देख कर बहुत सारे लोगों की अटेंशन पावर बर्बाद हो चुकी है और बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे। लेकिन तुम्हें रुकना है क्योंकि तुम अपने आप को बदलने की पावर रखते हो। नंबर 1, चेंज योर परसेप्शन। आपने अपने माइंड में जो भी अपना इमेज बनाया है, सबसे पहले उस इमेज को चेंज करना होगा। जो तुम अपने लिए हो, जैसा तुम अपने लिए सोचते हो, वैसा ही लोग तुम्हें ट्रीट करते हैं, वैसा ही लोग तुम्हें समझते हैं। अगर तुम खुद अपने आप को आम इंसान समझते हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, अपने आप को राजा नहीं मानते, तो कोई दूसरा भी तुम्हें राजा नहीं मानेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने सोचने का नजरिया बदलना होगा, अपने आप को बादशाह की तरह ट्रीट करना सीखना होगा, अपने आप को इतनी वैल्यू देनी होगी कि लोग देखकर तुम्हें वैल्यू देने पर मजबूर हो जाएं। ये तुम्हारे सोचने का तरीका है, वही दिखाता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम कितनी पावर रखते हो। ये इसी चीज पर डिपेंड करता है कि तुम अपने बारे में क्या परसेप्शन रखते हो, अपने बारे में कैसा सोचते हो, अपने आप को कैसा समझते हो। और अगर तुम अपने आप को एक आम इंसान समझ रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को आम समझ रहे हो, तो दूसरे भी तुम्हें खास नहीं समझेंगे, कोई भी तुम्हें वैल्यू नहीं देगा, कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें अपने आप को राजा जैसा समझना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने माइंड में जो परसेप्शन बनाई है उसको चेंज करना होगा, क्योंकि सारी गेम सोच की है। जब तुम्हारे अंदर एक राजा जैसी सोच पैदा हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो तुम्हारे अंदर पावर आएगी, वो अनब्रेकेबल होगी। नंबर 2, नो डाउट। एक राजा की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो अपने फैसलों पर डाउट नहीं करता। वो कभी भी दूसरों की वैलिडेशन पाने की कोशिश नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसके बारे में कैसा इमेज बनाएंगे। वो बस जो करना चाहता है वो कर देता है। वो कभी भी किसी और के कंट्रोल में नहीं रहता, बल्कि वो अपने ऊपर बिलीव रखता है। इसलिए अपनी लाइफ में जो भी करते हो, अपने ऊपर बिलीव करना शुरू कर दो। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी और के कंट्रोल में आना छोड़ दो। किसी पर उम्मीद मत रखो, बल्कि अपने ऊपर उम्मीद रखो कि आई एम इनफ, मैं काफी हूँ अपने लिए, मैं काफी हूँ अपनी लाइफ के लिए, मैं ही अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं ही अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। जब तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा तो फिर तुम बदलोगे, फिर तुम एक राजा बनोगे। लेकिन अगर तुम अपने आप पर डाउट कर रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, छोटी छोटी चीजों से परेशान हो रहे हो, तो तुम एक कमजोर इंसान हो, वीक इंसान हो, आम इंसान हो, और तुम वही आम इंसान ही रहोगे। तुम कभी भी खुद को बदल नहीं पाओगे। अपने आप को बदलने के लिए तुम्हें अपने आप पर बिलीव रखना होगा। तुम जो भी करते हो परफेक्ट है, अगर गलत भी हो रहा है तो तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना। नंबर 3, कॉल योर सेल्फ यू आर अ किंग। अपने आप से कहते रहो कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। अपने आप से कभी भी नेगेटिव बात मत करो, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हारी सोच को सुन सकता है, और जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम अपने बारे में कहोगे, वैसे ही तुम बनते जाओगे। अगर तुम अपने आप को राजा मान रहे हो और अपने आप को राजा कह रहे हो, रोज अपने लिए पॉजिटिव बातें करते जा रहे हो, तो तुम्हारे माइंड में तुम्हारा इमेज एक राजा जैसा बनने लग जाएगा। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, तुम्हारे बात करने का अंदाज बदल जाएगा, तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी, तुम कैसे देखते हो, कैसे चलते हो, ये सब कुछ बदल जाएगा। तुम एक राजा जैसा एटीट्यूड अपनाने लग जाओगे। लेकिन अगर अपने आप को लेकर नेगेटिव बातें करते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। तुम वही एक आम इंसान बनकर बैठे रहोगे। तुम्हें एक राजा जैसा बनने के लिए अपने आप से रोज कहना होगा कि मैं एक राजा हूँ, मैं अपनी लाइफ का राजा हूँ, मैं अपनी लाइफ को लेकर चल सकता हूँ, मैं अकेले इसको हैंडल कर सकता हूँ। और यही एटीट्यूड तुम्हें डेवलप करना है। आज तक क्यों तुम वैसे के वैसे ही हो? क्यों तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही? क्यों लोग तुमको सीरियस नहीं ले रहे? क्योंकि तुमने अपने आप से ये बोल बोल कर खुद को कमजोर बना लिया है कि तुम एक आम इंसान हो, तुम ये डिजर्व ही नहीं करते कि लोग तुमको सीरियस लें। और यही परसेप्शन, यही सोच लोगों को दिखती है, वो तुम्हें वैसा ही
ट्रीट करने लग जाते हैं। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियस लें तो अपने आप को सीरियस लेना शुरू कर दो, अपनी लाइफ को सीरियस लेना शुरू कर दो। बी एक्सपेंसिव। देखो जो चीज सस्ती हो जाती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसको कोई खरीदता नहीं है। वो मुफ्त में भी मिल रही हो तो कोई नहीं लेता। अगर तुम अपने आप को एक सस्ता इंसान बनाकर दूसरों के आसपास फिरते रहोगे तो कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को महंगा बनाओ, कीमती बनाओ। लोगों के दरमियान ज्यादा बैठना बंद कर दो, ज्यादा अवेलेबल मत रहो। अगर तुम लोगों के हाथ में हर वक्त रहोगे तो लोग तुम्हारे साथ खेल खेलना शुरू कर देंगे, तुमको सीरियस लेना बंद कर देंगे। जितनी अवेलेबिलिटी ज्यादा रखोगे उतनी वैल्यू गिरती जाएगी, और जितना अपनी लाइफ में बिजी रहोगे, अपने आप को बदलने की कोशिश करते रहोगे, लोग खुद तुमसे पूछेंगे कि यार कहाँ पर गायब हो, क्यों नहीं मिल रहे, क्यों हमें टाइम नहीं दे रहे। एक राजा कभी भी अपने आप को इतना सस्ता नहीं बनाता कि वो हर आम इंसान के साथ जाकर बैठ जाए। उसका एटीट्यूड होता है, उसकी वैल्यूज होती हैं, उसके रूल्स होते हैं, वो अपने रूल्स का पक्का होता है। वो अपने आप को इतना कीमती बनाता है कि लोग खुद उससे मिलने की कोशिश करते हैं, खुद उसको अप्रोच करते हैं, खुद उसके पीछे भागते हैं। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें राजा जैसा ट्रीट करें तो लोगों के दरमियान उठना बैठना बंद कर दो, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, लोगों को ज्यादा अवेलेबल मत रहो, उनकी पहली आवाज पर भागकर जाना बंद कर दो। यही चीजें तुम्हारी वैल्यू को कम करती हैं, तुम्हें एक आम इंसान बनाती हैं। तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं रहती, तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं रहती। तुम जैसा भी फील कर रहे हो लोग कभी भी तुम्हें सीरियस नहीं लेते, क्योंकि तुम उनके लिए एफर्ट लेस होते हो। उनको कोई एफर्ट करनी ही नहीं पड़ती और तुम उनको अवेलेबल हो जाते हो। इसलिए राजा बनो, अपनी अवेलेबिलिटी कम करो, लोगों को अपनी कमी महसूस करवाओ, लोगों को बताओ कि तुम फजूल इंसान नहीं हो, बल्कि तुम अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में बिजी हो। तुमसे मिलना इतना आसान नहीं है, तुम अपने टाइम को इतना इजीली वेस्ट होने नहीं दे सकते। इसी चीज से ही लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे, तुम्हारे पीछे भागेंगे। नंबर 5, डोंट केयर। परवाह करना छोड़ दो। लोग जो भी तुम्हारे बारे में कह रहे हैं एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अगर तुम अपने माइंड पर दूसरों की बातों को सवार करके बैठे रहोगे तो तुम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जाओगे। लोग तो चाहते हैं कि तुमको परेशान करें, लोग तो चाहते हैं कि अपनी बातों से तुमको गुस्से में लेकर आएं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर शांत रहना है, लोगों की परवाह नहीं करनी। लोग जो भी कह रहे हैं अपने आप पर कंट्रोल रखना है। तुम जितने ज्यादा शांत रहोगे तुम्हारी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एक दफा तुम किसी की बात पर गुस्सा करके उस पर चढ़ गए तो लोग बार बार वही बात करेंगे, और अगर किसी की बात पर शांत रहे तो अगली बार वो इंसान कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि तुमने कोई रिएक्ट ही नहीं करा। जब तुम दूसरों की बात पर रिएक्ट नहीं करते, शांत रहते हो, मुस्कुरा देते हो, तो इसमें दूसरों की बेइज्जती होती है, उनको महसूस भी होती है कि तुम उन जैसे लोगों की बात को सीरियसली नहीं लेते बल्कि इग्नोर कर देते हो। एक राजा जैसा एटीट्यूड डिवेलप करने के लिए तुम्हें अपने अंदर ये चीज डिवेलप करनी होगी। एक राजा हमेशा शांत रहता है, कोई उसे जो भी बात कहे उसके हाथ में पावर भी होती है, लेकिन एक अक्लमंद राजा हमेशा अपनी पावर का सही इस्तेमाल करता है। वो कभी भी लोगों के साथ लड़ने में, झगड़ने में, उलझने में टाइम वेस्ट नहीं करता, और यही चीज उसको राजा बनाती है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में यस लिख दो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे जिनकी अटेंशन पावर बर्बाद हो चुकी है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अभी बाकी हैं जो पूरी अटेंशन के साथ वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।